नमस्कार दोस्तों, आज हम चैप्टर थर्ड की एक्सरसाइज 3.3 करेंगे 10th क्लास की। तो इसमें करना क्या है कि दो इक्वेशन हमें दे रखी होंगी और हमें एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, पिछली एक्सरसाइज में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड तो कर लिया था, आज हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें दोनों मेथड का यूज करके हमें वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखते हैं, पहली इक्वेशन हमारे सामने ये है x + y = 5 और ये है 2x - 3y = 4। इसमें करना क्या है कि पहले जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट देख लो। इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और y का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है। तो देखो दोनों जगह ना तो x का ना ही y का किसी का कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, तो हमें क्या करना है, कोफिशिएंट इक्वल बनाने हैं। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो यहाँ पे 3y और ये भी 3y हो जाएगा। तो आपकी मर्जी है, चाहे कैसे कर लो। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3 कर लिया। इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 3x + 3y = 15। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 ले लिया। अब देखो हमने क्या किया, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो गई। अब हमें इनके साइन देखना है, ये माइनस का और ये प्लस का। जब दोनों साइन अलग अलग हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, तो उस केस में हमें क्या कर देना है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है। और अगर दोनों साइन सेम हो, मतलब दोनों माइनस के हो या दोनों प्लस के हो, तो hमें क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कोई एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ पे हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, यानी एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। इसको और इसको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो देखो 2x - 3y = 4। यहाँ से देखो 3x + 3y = 15। इनको अगर आप ऐड करोगे, देखो ये माइनस का 3y, ये प्लस का 3y, इससे ये कैंसिल हो गए। यहाँ से मिला 5x और ये हो जाएगा 19। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19/5। ठीक है। अब ये वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो देखो पुट x = 19/5 इन 1 में हमने पुट कर ली। तो देखो 19/5, ये x था, x की जगह ये वैल्यू प्लस, ये बाकी ऐसे लिख लो y = 5, ये टर्म इधर जाएगा। तो y = 5 - 19/5, इसके अपॉन 1 मान लिया, एलसीएम लिया 5, तो 25 - 19, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/5। तो यही इसके सॉल्यूशन होगा। ठीक है। तो ये हमने कौन सा मेथड यूज़ किया है, एलिमिनेशन मेथड। लेकिन इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी यूज करके सॉल्व करना है। तो अब हम दूसरा मेथड यूज करके करें, जैसे ये। तो पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन ले ली, तो यहाँ से हमने क्या किया, y = और 5 - x हो जाएगा, 5 - x। ध्यान दो, इस x को हमने क्या किया, इस साइड भेज दिया। तो यहाँ x प्लस का, इधर जाके माइनस, तो y = ये। अब ये वैल्यू हम, जैसे जो वैल्यू हमने फर्स्ट से निकाली है उसको हमने सेकेंड में रखना है। अगर सेकेंड से निकालेंगे तो फर्स्ट में पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो पुट y = 5 - x इन इक्वेशन सेकेंड। इस इक्वेशन में पुट करो तो 2x - 3 इंटू, अब इस y की जगह ये वैल्यू 5 - x = 4। तो देखो 2x - 15 हो जाएगा और ये प्लस का 3x हो जाएगा = 4। तो देखो 2x और 3x कितने x हो गए, 5x। अब ये 15 इधर जाएगा तो 4 + 15 हो जाएगा, तो ये 19 हो गया। x की वैल्यू 19 और ये 5 इसके अपॉन में आ गया। तो देखो x की वैल्यू वही निकली ना जो यहाँ पे निकली थी, है ना। चाहे आप कोई सा भी मेथड यूज करो, सॉल्यूशन तो सेम ही निकलना है, x और y की वैल्यू सेम निकलेगी। अब देखो, अब ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। कहने का मतलब अब ये काम आपको सेम करना है। ठीक है। पुट 19/5 इन 1 में पुट कर दो। तो देखो यहाँ पे x है, x की जगह क्या रख दिया, 19/5 प्लस y = 5। देखो सेम काम कर रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पे किया। तो देखो ये इधर जाएगा, तो y = 5 - 19/5, इसके अपॉन 1 मान लिया, एलसीएम ले लो। तो y = इनका एलसीएम आया 5, 5 × 5 = 25 - 19,
तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई 6/5 और यही वैल्यू यहाँ पे आ रही थी। तो ये इसके सॉल्यूशन हो गए दोनों मेथड से। ठीक है, देखो इसके सेकेंड पार्ट में ये दो इक्वेशन दे रखी, इसको हमने 1 मान लिया, इसको हमने सेकेंड मान लिया। या एक और काम कर सकते हैं, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये 2 इधर जाएगा तो x माइनस वाई इक्वल टू 2/2 कैंसिल करोगे तो 1, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लिया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, वही काम हमने पहले एलिमिनेशन मेथड यूज कर लिया। लिख लेना चाहें आप, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, यूजिंग एलिमिनेशन ठीक है। तो देखो यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 4, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट भी 1 है। तो करेंगे क्या, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। अगर x के इक्वल करने हैं तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, y का कोफिशिएंट इक्वल करना है तो इसको 4 से करो। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाई 4, इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 4x माइनस 4y इक्वल टू 4, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब आप इसको और इसको ध्यान से देखो, ये 4x, ये 3x, ये 4y, यहाँ पे 4y, ये प्लस का और ये माइनस का है। तो देखो 4y सेम है, बस साइन अलग अलग है। और मैंने आपको बताया था कि अगर साइन अलग अलग है, एक प्लस एक माइनस है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है। तो बस यहाँ पे भी यही काम, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, ठीक है, 1 और 3, इसको और इसको ऐड कर लो, यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, यहाँ पे देखो 4x माइनस 4y इक्वल टू 4, तो प्लस करोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से क्या मिलेगा 7x, ये मिल गया 14। तो x की वैल्यू 14/7 कैंसिल करोगे तो 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब ये वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हो। तो पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2 में रख लेते हैं यहाँ पे देखो, तो 2 माइनस वाई इक्वल टू 1, ये 2 इधर जाएगा तो माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस 2, तो ये -1 बचेगा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो x और y ये इसके सॉल्यूशन हो गए। अब हमें दूसरा मेथड यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब यहाँ से देखो मैंने सेकेंड इक्वेशन से ले फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो देखो इस बाई को अगर हम इस साइड लेके जाएंगे तो x इक्वल टू 1 प्लस बाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो हमने सेकेंड से वैल्यू निकाली है तो फर्स्ट में पुट कर दो, पुट x इक्वल टू 1 प्लस बाई इन इक्वेशन 1 में पुट करो। देखो यहाँ पे 3x है तो 3 ऐसे लिख लिया, x की जगह ये वैल्यू, प्लस 4y ऐसे लिख लो इक्वल टू 10 हो गया। 3 से इसको मल्टीप्लाई, तो 3 प्लस 3y प्लस 4y इक्वल टू 10, ये 3 इधर जाएगा और ये कितना हो जाएगा 7/10 माइनस 3, तो कितना आया 7। तो y की वैल्यू 7/7 कैंसिल करो 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब ये y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके और x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो हमने क्या किया, पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड में पुट कर लो। यहाँ पे देखो x माइनस 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये 1 इधर जाके क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो देखो सॉल्यूशन सेम आने चाहिए, यहाँ पर भी x इक्वल टू 2 है, यहाँ पर भी सेम, y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1। मर्जी आपकी है कौन सा मेथड यूज करते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये दे दिया जाए कि आपको इसी मेथड से करना है और आप दूसरे मेथड से करके आ जाए, जैसे मान लो उन्होंने बोला कि एलिमिनेशन से करना है और आप सब्स्टिट्यूशन से करके आ गए, तो उसमें आपको 0 नंबर मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मेंशन नहीं कर रखा है, सिर्फ सॉल्व करना है, तो आपकी मर्जी है किसी भी मेथड से आप सॉल्व करो। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ये इक्वेशन 1 ले लें, इसको हम इस साइड लेके आए,
9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब कंपेयर करो, यहाँ 3x है या 9x, ये 5/2y। तो अब हम क्या करें, हमें इनके कोफिशिएंट इक्वल करने पड़ेंगे। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 9x हो जाएगा, यहाँ पे भी 9x है। इनको अगर इक्वल करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3। तो ये कितना हो गया, 9x माइनस 15y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना। इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखो 9x और ये भी 9x, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का। मैंने अभी बताया था कि अगर दोनों के साइन कैसे हों, सेम हो, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी यही काम कर लो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकेंड। इससे इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखो 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो 9x माइनस 15y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऑन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट करने पे साइन नीचे के चेंज हो जाते हैं। ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का है, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये भी प्लस का हो जाएगा। अब ये देखो, ये 9x प्लस का, ये 9x माइनस का कैंसिल हो गया। माइनस का 2y है और प्लस का 15y है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 13y, ठीक है। अब यहाँ से देखो, प्लस का 12 है, माइनस का 7 है, तो प्लस का 5 मिलेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू जब आप निकालोगे, ये 5 इधर जाके -5 और ये 13 डिवाइड में आ जाएगा। तो ये निकल गई हमारी y की वैल्यू। अब ये y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो देखो, पुट y इक्वल टू माइनस 5/13 इन इक्वेशन 1। हमने 1 में ही पुट कर लिया। तो देखो यहाँ पे ये है 3x, ऐसे लिख लिया, -5। अब y की वैल्यू ये रख लो, -5/13 और -4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से देखो, ये 3x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25/13 -4 इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म इधर लेके जाओ, 3x इक्वल टू, ये 4 तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, 25/13। इसके अपॉन 1 मान लिया, इनका हमने एलसीएम लिया, कितना आया 13। 13 4 जा 52 माइनस 25। तो देखो 3x इक्वल टू कितना आ गया, 27/13। 3 इधर जाएगा तो x इक्वल टू 27/13 और ये 3 इसके अपॉन में, 3 1 जा 3 9 जा। तो यहाँ से आप समझो x की वैल्यू क्या आएगी, 9/13, ठीक है। तो देखो y की वैल्यू कितनी है, -5/13 और x की वैल्यू कितनी आ गई, 9/13। अब हमें क्या करना है, हमें दूसरा मेथड यूज करना है। कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप यहाँ पे चाहो तो मेंशन भी कर लो, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, यहाँ से हमने एलिमिनेशन मेथड यूज किया था। अब हम यहीं से क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड वही करना क्या है कि हमें एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल के और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है। तो देखो इसमें से हमने क्या कर लिया, 3x इक्वल टू, इन दोनों टर्म्स को इधर ले जाओ, 5y + 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये 3 इसके अपॉन में आ जाएगा, x इक्वल टू 5y + 4/3। अब ये वैल्यू हमने किससे निकाली है, फर्स्ट से निकाली, सेकंड में पुट कर दो। यहाँ पे आप लिख दो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। यहाँ से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया। तो पुट x इक्वल टू 5y + 4/3 इन इक्वेशन सेकेंड, इसमें पुट करो। तो देखो 9 हमने ऐसे लिख लिया, x की जगह ये वैल्यू 5y + 4/3 और यहाँ से -2y -7 इक्वल टू 0। तो देखो 3 1 जा 3 3 जा, 3 से अंदर मल्टीप्लाई,
15y प्लस 12 माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो देखो 5y और ये कितना है माइनस का 2y, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मिलेगा हमें 13y, ठीक है। ये प्लस का 12 है माइनस का 7, तो प्लस का 5 मिलेगा इक्वल टू 0। ये 5 इधर जाएगा, तो 13y इक्वल टू माइनस 5, तो y की वैल्यू माइनस 5 अपॉन 13 हो गया। अब ये y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करो, पुट y इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 13 इन 1 में पुट कर लेते हैं। तो देखो 3x माइनस ये 5 ऐसे लिख दिया, इसकी जगह 5 अपॉन 13 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो देखो 3x ये हो गया माइनस माइनस प्लस 25 अपॉन 13 माइनस 4 इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म इधर जाएंगे, तो 3x इक्वल टू ये 4 तो प्लस का हो गया और ये प्लस का इधर जाके माइनस का 25 अपॉन 13। इसके बाद देखो 3x इक्वल टू इनका ले लो एलसीएम, इनका एलसीएम कितना आएगा 13 4 जा 52 माइनस 25 माइनस करो, तो 3x इक्वल टू 27 अपॉन 13, 3 इधर जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा 27 अपॉन 13 इंटू 3 बन जा 3 9 जा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 9 अपॉन 13। तो देखो मेथड आपने कोई सा भी यूज किया, वैल्यू हमें कैसी मिलेगी, सेम वैल्यू मिलेगी। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ये कुछ फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखे हैं। हमने क्या किया है, पहले इनका एलसीएम ले लिया, यहाँ से इनका एलसीएम आएगा 6, 2 3 जा 3x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आप समझो 3 2 जा 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 4y इक्वल टू माइनस 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 6, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही यहाँ पे देखो इनका हमने ले लिया एलसीएम, कितना आया 3, तो 3x माइनस y इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो पहले हमें कौन सा यूज करना है, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो अब हमें क्या करना है, दोनों के कोफिशिएंट देखना है, ये 3x है ये भी 3x है, तो बस ये तो पहले से इक्वल मिल गए, तो क्या कर दो, दोनों के साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम 1, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो देखो 3x प्लस 4y इक्वल टू 6 माइनस 6। अब यहाँ से देखो 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऑन सब्ट्रैक्शन क्या होगा, साइन चेंज कर दो, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, इससे तो ये कैंसिल, यहाँ से क्या मिलेगा 5y और यहाँ से मिलेगा माइनस का 15। तो अब यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लो, तो y इक्वल टू क्या आएगा माइनस 15 अपॉन और ये 5 इसके अपॉन में आ जाएगा, 5 1 जा 5 3 जा, तो यहाँ से y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई -3। ठीक है, अब ये वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, पुट y इक्वल टू -3 इन 1 में पुट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे है 3x प्लस 4 इंटू वाई की जगह -3 इक्वल टू -6, तो देखो 3x और ये हो गया -12 इक्वल टू -6, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 3x इक्वल टू -6 प्लस 12, तो कितना मिलेगा 6। तो देखो x कितना हो जाएगा, क्योंकि 3 इसके अपॉन में आ जाएगा 6 अपॉन 3, तो ये कितना आ गया 2, तो x की वैल्यू हो गई हमारी 2। तो यही इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा मेथड यूज करते हैं, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हमने क्या किया, पहले कहीं से एक वैल्यू निकाल लो, यहाँ से हमने क्या किया, इस बाई को इधर ले गए, इसको इधर लेके आए, तो फ्रॉम सेकेंड y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x माइनस 9, ठीक है ना, 9 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, y इधर जाके प्लस का हो गया, तो यदि 3x माइनस 9 इक्वल टू y, तो ये आ गया। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू 3x माइनस 9 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लो, तो ये कितना है 3x है, तो 3
एक्स ऐसे लिख लिया प्लस 4 और बाई की जगह ये 3x माइनस 9 ये रख दे इक्वल टू -6। ठीक है, तो देखो 3x इसको मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा 12x माइनस 36 इक्वल टू -6। ये कितना हो गया 15x इक्वल टू, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो -6 ऐसे लिख लिया, ये प्लस 36 कितना मिलेगा 30 मिलेगा प्लस का। तो x की वैल्यू 30/15 कैंसिल करोगे तो 2, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब ये x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, तो देखो पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, हमने 1 में ही पुट कर लिया। तो देखो 3 × 2 प्लस ये 4y माइनस 6, 4y इक्वल टू -6, ये कितना हो गया 6 प्लस 4y इक्वल टू -6, ये 6 इधर जाएगा। ठीक है, तो 4y इक्वल टू -6 ये वाला था, ये 6 इधर जाके ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना हो गया -12। तो y की वैल्यू -12/4 कैंसिल करोगे तो -3, y की वैल्यू कितनी आ गई -3 आ गई। तो यही इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि कुछ प्रॉब्लम्स दे रखे हैं, उनसे उनका यूज करके जो इन्फॉर्मेशन है उनका यूज करके पहले हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है और फिर हमें उनको सॉल्व करना है, और इन्होंने मेंशन कर दिया है कि एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। ठीक है, अगर ये मेंशन नहीं कर रखा होता तो हम किसी भी मेथड से यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखो हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शन ऐसा बताना है कि अगर उसमें 1 ऐड कर दो न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हमारा फ्रैक्शन जो है सॉरी जो फ्रैक्शन है वो 1 हो जाता है। ठीक है, और ये 1/2 हो जाएगा कब, जब डेनोमिनेटर में 1 ऐड करो केवल। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द न्यूमरेटर एंड denominator of the fraction be x and y respectively। हमने क्या किया, जो न्यूमरेटर था उसको हमने x मान लिया, डेनोमिनेटर को हमने y मान लिया। ठीक है ना, तो हमारा जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर, मतलब x/y हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये x/y तो था ही पहले, अब ये बोल रहा है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में हमने 1 ऐड कर दिया, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो फ्रैक्शन है वो 1 हो जाता है, कर दिया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसके अपॉन 1 कर सकते हैं, तो x + 1 इक्वल टू y - 1, y इधर आएगा और 1 इधर जाएगा, तो x - y इक्वल टू ये -1, ये 1 इधर जाके ये भी माइनस का हो जाएगा, यानी x - y इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखो, हमने फ्रैक्शन x/y ऐसे लिख लिया, इट बिकम्स 1/2, ये कितना हो जाता है 1/2, कब हो जाता है, इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डेनोमिनेटर, केवल डेनोमिनेटर में 1 ऐड करने पे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 2x इक्वल टू y + 1, y को इधर लो, 2x - y इक्वल टू 1, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, समझ गए इतना। अब 2 इक्वेशन मिल गई, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, तो देखेंगे क्या इनके कोफिशिएंट, ये 2x है, ये x है, ये y है, ये y है, मतलब y वाले कोफिशिएंट इक्वल है। अब साइन देख लो, ये माइनस है, ये माइनस, साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, तो 2x - y इक्वल टू 1, यहाँ से x - y इक्वल टू -2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ऑन सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन करने पे क्या होता है, नीचे के साइन चेंज कर दो, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये तो हो गया कैंसिल, यहाँ से क्या मिलेगा, x मिलेगा, और ये कितना हो गया 3 हो गया, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब ये वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकालो, तो पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, हम 1 में पुट कर लेते हैं,
तो देखो 3 माइनस बाई इक्वल टू, और ये कितना है -2 है, ठीक है। ये 3 इधर जाएगा तो देखो -y इक्वल टू, ये -2 पहले से था, ये 3 इधर जाके -3, तो ये कितना हो गया -5। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। x और y की वैल्यू निकल गई, मतलब न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर निकल गए। हमें निकालना क्या है, फ्रैक्शन निकालना है। तो यहाँ लिख लो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन y, मतलब 3/5 हो जाएगा, 3/5, बस यही आंसर होगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दे रखा 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। देखो इस क्वेश्चन करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, हमें नूरी और सोनू की एज निकालनी है। तो हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू भी x years and y years रिस्पेक्टिवली। मतलब जो नूरी है वो कितने की है, x years की, सोनू कितने की है, y years, ठीक है, समझ गए। अब देखो 5 years अगो, 5 years अब मैं आपसे ये पूछूं, अभी आप मान लो 15 साल के हो, 5 साल पहले कितने के थे, तो आप कहोगे 10 साल के। तो करना क्या है कि जो प्रेजेंट एज है, तो पहले की अगर पूछी जाए तो माइनस कर दो, बाद की पूछी जाए तो प्लस कर दो। जैसे मैं कहूँ कि अभी आप 15 साल के हो, 5 साल बाद कितने के हो जाओगे, तो आप कहोगे 20 साल के हो गए। क्या कर दिया आपने, प्लस कर दिया। वही रूल यहाँ पे लगाओ, 5 years है वो, तो जो नूरी है वो कितने की होएगी, x - 5 की, सोनू कितने की होगी, y - 5 की। लेकिन कंडीशन इन्होंने ये दी कि जो नूरी की एज है वो इक्वल होगी किसके, थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू जितने की है उसका थ्राइस, ठीक है, समझ गए। सोनू की एज का 3 टाइम्स कर दो, तो देखो x - 5 इक्वल टू 3y - 15 हो जाएगा। ये 3y इधर लाए तो x - 3y, ये 5 इधर ले जाओ तो -15 + 5 हो गया, तो x - 3y इक्वल टू -10। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन देखो, 10 years लेटर, मतलब 10 साल बाद, 10 years लेटर। तो मैंने अभी क्या बताया था, जब बाद की एज पूछी जाए तो प्लस कर देना। तो नूरी कितने की हो जाएगी, x + 10 की, और सोनू हो जाएगी y + 10 की। और कंडीशन ये है कि जो नूरी है ना वो ट्वाइस हो जाएगी, मतलब सोनू की एज का डबल कर दो तो ये नूरी की एज के इक्वल हो जाएगी। तो x + 10 इक्वल टू 2y + 20, 2y इधर लाओ, x - 2y इक्वल टू 20, और ये 10 इधर जाके -10, तो देखो x - 2y इक्वल टू 10 बचेगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। तो हमें इनके कोफिशिएंट देखने हैं, ये x है, ये px हो गया, ठीक है। तो दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हैं तो क्या कर देना, साइन चेक करो, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है। जब दोनों साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो यहाँ पे लिख लो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हमने पहले सेकेंड इक्वेशन लिख ली, x - 2y इक्वल टू 10। यहाँ से देखो x - 3y इक्वल टू -10। अब हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होता है, नीचे के साइन चेंज हो रही है, ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, इससे कैंसिल। यहाँ से क्या बचेगा, बाई, और ये कितना हो जाएगा 20। तो बाई की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 20 मिल गई, ठीक है। अब ये वाली जो बाई की वैल्यू निकली है इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुट बाई इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। तो x - 3 × 20 इक्वल टू -10। तो देखो x - 60 हो जाएगा इक्वल टू -10, 60 इधर जाएगा तो x इक्वल टू
-10 + 60, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 50 आ गई। ठीक है, तो x क्या थी? नूरी की एज, और y थी सोनू की एज। बस यही हमारी रिक्वायर्ड एज हो जाएगी। हेंस प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी की प्रेजेंट एज कितनी हो गई? 50 ईयर्स। इसी तरह से प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 20 ईयर्स। ठीक है, समझ गए होगे इतना? देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि कोई एक 2 डिजिट नंबर है जिनकी डिजिट का सम दे रखा है 9, और ये बोल रहा है कि उस नंबर का जो 9 टाइम्स है उनकी डिजिट का ऑर्डर अगर चेंज कर दो, रिवर्स कर दो, उससे जो नंबर मिलेगा उसका क्या है? ट्वाइस है। ठीक है, तो हमने पहले नंबर ले लेना है। लेट द 10th डिजिट या 1st डिजिट ले लो पहले। लेट द 1st डिजिट एंड 10th digit of the number be x and y respectively। ठीक है, मतलब 1st डिजिट आपकी x है और 10th डिजिट y है, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड नंबर, अच्छा ये देखो, जैसे मैंने ये लिख दिया 45, अगर आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे तो ये 5 हो गया। इसको कैसे लिखोगे? 4 × 10, मतलब ये 10th प्लेस पे है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तभी तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो यही काम हमें यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि जो 10th डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा? 10 और प्लस यूनिट डिजिट, ये हो जाएगा। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ डिजिट्स क्या है? सम ऑफ डिजिट्स कितने दे रखे हैं? 9 दे रखे हैं, मतलब x + y = कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन क्या है? 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर, जो ये नंबर है इसका 9 टाइम्स ले लिया, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ किसके? इनके ऑर्डर चेंज कर दो, मतलब 10 बाई था, बाई की जगह x कर दो और x की जगह पे बाई, ये इक्वल हो जाएंगे। अब ठीक है, मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा? 90y + 9x, ये हो जाएगा 20x और प्लस 2y, इसको इस साइड लेके आए तो 90y - 2y + 9x - 20x = 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा? -88y और माइनस ये प्लस का बचेगा, प्लस का 88y, तो ये माइनस का बचेगा 11x = 0। अब हमने यहाँ से क्या किया? -11 कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस है वो माइनस, ये माइनस का है तो ये प्लस का x हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस का 8y हो जाएगा = 0। ये इधर जाके डिवाइड में, मतलब x - 8y = 0/-11 करोगे तो 0 रहेगा, यानी x - 8y = 0। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई हमारे। अब क्या करना है? बस 2 इक्वेशन मिल गई, दोनों को सॉल्व कर देना है। मेथड कौन सा यूज करना है? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट चेक करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे x है और यहाँ पर भी x है, बस दोनों सेम मिल गए, तो हमें क्या करना है? दोनों के साइन चेक कर लो, ये प्लस का है, यहाँ पर भी प्लस का है। जब साइन भी सेम हो तो क्या कर देना है? सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो देखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम 1 से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखो x + y = 9, ये देखो x - 8y = 0 ऑन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होता है? साइन चेंज कर दो, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, इससे कैंसिल। ये क्या आया? 9y = 9। तो यहाँ से जब आप सोल्व करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। y की वैल्यू 1 आ गई। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप क्या करोगे? x की वैल्यू निकाल लोगे। तो देखो पुट y = 1 इन इक्वेशन 1, हमने 1 में पुट कर ली। देखो ये x है प्लस y की जगह हमने क्या पुट किया? 1 = ये क्या आ जाएगा? 9। ठीक है, तो x = क्या आ जाएगा? 9 - 1 दैट इज 8।
तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। तो जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है वो कितना हो जाएगा। अब रिक्वायर्ड नंबर देखो क्या है, 10/10, और बाई की जगह कितना पुट करोगे 1 प्लस, अब प्लस कितना है x की जगह 8, सोल्व करोगे तो 18। तो जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है वो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि जो मीना है ना वो बैंक में गई 2000 रुपये निकालने। उसने कैशियर को बोला कि वो 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट दे दे। तो उस कैशियर ने उसको 25 नोट दे दिए। अब आपको ये बताना है कि मीना को 50 रुपये के कितने नोट मिले और 100 रुपये वाले कितने नोट मिले। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैंने आपको 5 नोट दिए 100 रुपये वाले, तो आपके पास कितने रुपए हो गए। तो आप क्या करोगे, जितने नोट की वैल्यू है ना और उसको नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई कर दो, बस वही उसकी एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट ₹50 एंड ₹100 नोट्स आर x एंड y रिस्पेक्टिवली। 50 रुपये वाले नोट कितने हैं, x है, और 100 रुपये वाले नोट कितने हैं, y। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ नोट्स। टोटल नोट्स कितने हैं, 25। कहने का मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 25 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट कितना है 2000 रुपीज़। तो इसको क्या करेंगे, देखो 50 रुपये वाले से कितने नोट हैं, x नोट है तो x से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 50 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू वाई इक्वल टू 2000। यहाँ से हमने 50 कॉमन ले लिया तो x प्लस 2y इक्वल टू 2000, 50 इधर जाएगा तो x प्लस 2y इक्वल टू 2000 अपॉन 50, कैंसिल करो 40, तो x प्लस 2y इक्वल टू 40। ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 हो गई। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। तो देखो इक्वेशन तो हमें मिल गई, अब हमें करना क्या है, हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करके x और y की वैल्यू निकाल लेनी है। तो यहाँ पे देखो ये x है, यहाँ पर भी x है, दोनों सेम मिल गए। अब क्या करेंगे, साइन चेक करेंगे, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इससे हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये पहले लिख लो, x प्लस 2y इक्वल टू 40, यहाँ से देखो x प्लस y इक्वल टू 25। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज कर दो। तो देखो x से x कैंसिल, यहाँ से क्या मिलेगा y और यहाँ से मिलेगा 15, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुट y इक्वल टू 15 इन 1 में पुट करो तो x प्लस इसकी जो y की जगह 15 रख लिया इक्वल टू 25, ये 15 इधर जाएगा, x इक्वल टू 25 माइनस 15 कितना मिलेगा 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। समझ गए इतना। तो नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50, 50 रुपये वाले कितने नोट थे, x थे, x की वैल्यू आई 10, तो 50 रुपये वाले कितने नोट हो गए 10। इसी तरह से नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100, 100 रुपये वाले कितने नोट हो गए 15 हो गए। ठीक है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो 1500, इसको करोगे तो 500, तो 1500 प्लस 500 कितने हो गए 2000, इतने ही तो रुपये हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या है कि एक लाइब्रेरी है, तो वो क्या करते हैं कि पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है। जैसे मान लो आप चाहे 1 दिन रखो, 2 दिन रखो, 3 दिन रखो, जो फिक्स चार्ज है 3 दिन का वो तो वही रहेगा। फिर उसके बाद भी अगर आपको रखना है तो पर डे के हिसाब से अलग चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही होता है कि सरिता है ना, वो किसी बुक को 7 दिन के लिए रखती है तो उसको 27 रुपीज़ पे करने होते हैं। दूसरी तरफ सुशी है, वो क्या करती है 5 डेज के लिए वो बुक रखती है और उसको कितना पे करना पड़ता है 21 रुपीज़ पे करना पड़ता है। आपको ये बताना है कि पहले 3 दिन का फिक्स्ड चार्ज कितना है
और पर डे एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा डेज है उनका पर डे चार्ज कितना है। ठीक है, तो पहले हम फिक्स्ड चार्ज x मान लेते हैं और पर डे चार्जेस y मान लेते हैं। लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days be ₹x and per day charge for each additional day be ₹y। ठीक है, x और y मान दिए। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सरिता कितना पे करती है। सरिता पेड फॉर 7 days। 7 days के लिए उसने कितना पे किया 27। अब मैं आपसे ये कहता हूँ, जैसे मान लो आपने 10 दिन के लिए कोई बुक रखी है, तो इसका 3 दिन का तो किराया फिक्स है और पर डे का किराया तो 7 दिन का अलग चार्ज लगेगा। तो 3 दिन का तो इसने x ले लिया। अच्छा, 1 दिन का चार्ज y है, तो 7 days का कितना हो गया 7y, इनको प्लस कर दो, यही तो होगा। यही काम हमें यहाँ पे भी करना है। ठीक है, ये कितना है 7, तो 7 का 3 days का अलग हो गया और 4 days का अलग हो गया। 3 days का x हो जाएगा, 4 days का 4y हो जाएगा, तो यही इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होगी x प्लस और यहाँ से 4y इक्वल टू 27, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब सुशी कितना पे करती है। सुशी पेड फॉर 5 days। 5 days के लिए कितना पे करती है 21 रुपीज़। ठीक है, तो 5 days है, तो 3 days का तो फिक्स है, बचे क्या 2 days, तो 3 days का तो x हो गया, 2 days का कितना हो जाएगा 2y, इन दोनों को प्लस कर दो, यही इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 21, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। समझ गए होगे इतना। अगर ये स्टेप समझ गए ना तो समझ लो इक्वेशन में कुछ नहीं है। अगर आपको ये इक्वेशन ही बनानी नहीं आ रही है ना, तो फिर आगे कैसे कर पाओगे। ठीक है ना, तो पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना है, समझना है और उसके बाद इनको फॉर्म करना है। ठीक है, अब आप यहाँ से समझो। अब हमें कौन सा मेथड यूज करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। क्या करेंगे, कोफिशिएंट चेक करेंगे, यहाँ x है यहाँ x है, दोनों सेम आ गए। साइन चेक कर लो, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, दोनों साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कर दो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम 1, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस 4y इक्वल टू 27, x प्लस 2y इक्वल टू 21। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ऑन सब्ट्रैक्शन। क्या होता है, साइन चेंज कर दो, इससे कैंसिल, यहाँ से क्या मिलेगा 2y और यहाँ से मिलेगा 6, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 6/2, दैट इज 3। y की वैल्यू आ गई 3। अब ये पुट कर दो, पुट y इक्वल टू 3 इन किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो हमने 1 में पुट कर लिया, तो देखो x प्लस 4 और y की जगह हम क्या रख लेंगे 3 इक्वल टू 27। तो यहाँ से समझो x इक्वल टू, चाहे एक स्टेप और बढ़ा लो, प्लस 12 इक्वल टू 27, ये 12 इधर जाएगा, तो x इक्वल टू 27 माइनस 12 हो जाएगा, कितना मिला 15। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई हमारी 15। तो देखो ये तो हो गया फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज कितना हो गया, फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू ₹15 पर डे चार्ज फॉर एडिशनल डेज। ईच एडिशनल डे लिखना, फॉर ईच एडिशनल डे कितना हो जाएगा ₹। बाई की वैल्यू कितनी आएगी 3 रुपीज़। तो कहने का मतलब जैसे आप बुक 1 दिन रखो, 2 दिन रखो, 3 दिन रखो, आपको 15 रुपये पे करने हैं। उसके बाद मान लो आपने 4th डे रख लिया, तो 4th डे मतलब चौथे दिन के लिए 3 रुपये और पे करने पड़ेंगे। ठीक
ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें। और किसी तरह की कोई बात है, सजेशन है, कोई मैसेज है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। तब तक के लिए धन्यवाद।